नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको सारे हमारे जो फूड सेफ्टी के पोस्टर्स है वो दिखाने वाला हूँ। इन फूड सेफ्टी के पोस्टर्स को आप इज़िली डाउनलोड कर सकते हो। उनका प्रिंट आउट निकाल के कलर कलर प्रिंट आउट निकाल के उनको लैमिनेट करके अपने रेस्टोरेंट के किचन्स में उनको लगा सकते हो। और ट्रेनिंग्स के माध्यम से जो हम लोग अपनी जो यूट्यूब की वीडियो में देखते रहते हैं, इनके माध्यम से अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं किचन में, सर्विस में, उन सबको जो फूड सेफ्टी के बारे में, हाइजीन के बारे में सिखा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके पर्पज़ से भी, जो काम करने वाले रहे हैं उनके पर्पज़ से भी और गेस्ट के पर्पज़ से भी। ठीक है? आपको ये कहाँ पे मिलेंगे? सबसे पहले फूड सेफ्टी के क्वेश्चन बताता हूँ। हमारी वेबसाइट है आईएचएम गुरुकुल। ठीक है? ये है हमारे जो किचन हाइजीन एंड फूड सेफ्टी के पोस्टर। ठीक है? आप लोग ये यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं नीचे डाल दूँगा। ठीक है? और ये बहुत ही ईज़ी टू अंडरस्टैंड भी है। और हर साल हम इनको अपग्रेड भी करते रहते हैं। 2025 में कुछ और था, 2026 में कुछ और, 2027 में फिर से इनको हम लोग अपडेट करेंगे। अब मैं आपको अपने जो फूड सेफ्टी के पोस्टर्स पे लेके चलता हूँ, ठीक है ना? तो ये मैं पहले से यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे मैं बोलूँ, लगभग हमने यहाँ 22-23 आई थिंक 20 प्लस जो फूड सेफ्टी के पोस्टर्स है, इनको आपको प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, ठीक है? जैसे सबसे पहले ये पोस्टर है हमारा, ठीक है? जो कि हमारी सेफ एंड क्लीन एट वर्क, ठीक है? किस प्रकार से आपको अपनी यूनिफ़ॉर्म वगैरह साफ रखनी है, ये पूरी चेकलिस्ट है, इधर येस है, इधर नो है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो माइक्रोवेव की जो ओवन सेफ्टी है, माइक्रो में अगर आप लोग काम कर रहे हैं ना, माइक्रोवेव क्योंकि हर किचन में यूज़ होता है, तो उसकी उसके बारे में क्या डू है, क्या डोंट्स है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, है ना? फिर हमारी यहाँ पे जो डीप फ्रीज़र हमारे होते हैं, ठीक है? डीप फ्रीज़र की हमारी गाइडलाइन है। डीप फ्रीज़र मतलब हमारे जो चेस्ट फ्रीज़र होता है, जिसमें हम लोग अपनी आइसक्रीम हो गया, फ्रोज़न आइटम्स हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह वो सारे रखते हैं। यहाँ पे क्या-क्या, किस तरीके से वो वर्क ऑन होता है, उसके बारे में पूरा का पूरा गाइडलाइन्स है हमारी, है ना? इसके बाद ये हमारे जो चॉपिंग बोर्ड्स के हैं, हमारे 6 प्रकार के चॉपिंग बोर्ड्स हैं, उनके बारे में पूरा बताया गया है, कौन-कौन से यूज़ करना है, कहाँ का यूज़ होते हैं, वो सारी सारी चीज़ें हैं, है ना? फिर ये हमारा जो डेंजर ज़ोन होता है, अप्लाई द हीट चार्ट, उसके बारे में इसको आप लोग भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने एम्प्लॉइज़ को इनको सिखा सकते हैं। फिर ये हमारे जो स्टोर से रिलेटेड हो गया, फीफो का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में हमारा पूरा का पूरा ये फूड सेफ्टी का पोस्टर, है ना? फिर ये हमारे जो 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग के होते हैं, हैंड वॉशिंग के बारे में इसमें पूरा का पूरा बताया गया है, ये सारी की सारी चीज़ें देखिए ना। और ये जितने भी मैं आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ, इनकी ट्रेनिंग हम लोग रेगुलर जो हम लोग अपने प्रोजेक्ट करते हैं, कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट, वहाँ पे हम लोग अपने जो एम्प्लॉइज़ को देते हैं। बाकी आप लोग भी ऑनलाइन रहकर भी इन सब जो पोस्टर्स का प्रिंट आउट ईज़िली निकाल सकते हैं, लैमिनेट कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉइज़ को वीकली बेसिस पे उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप उनको जो हमारा चैनल है वो भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी यही सारी चीज़ें उनको मिलने वाली हैं। इसके बाद कैसे रेफ्रिजरेशन के जो रूल होते हैं हमारे पास, जो हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में छोटे फ्रिजेज़ होते हैं ना, तो कैसे उन उन छोटी जगह में हम लोग एक अच्छा खासा सामान हम लोग रख सकते हैं, ठीक है? ये पूरा का पूरा इसमें दिखाया गया, अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए। ये हाई रिस्क फूड हो गया, रॉ फूड हो गया, रेडी टू ईट फूड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हज़ार्ड, कंट्रोल और डेली चेक्स के बारे में पूरा है ये हमारा, ठीक है जी। फिर इसके बाद है प्रिवेंटिंग स्लिप स्ट्रिप्स इन द किचन। किचन में आपको पता है आग भी होती है, पानी भी होता है, ठीक है? और इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और जो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हमारे होते हैं, है ना? हमारे होते हैं। तो अब यहाँ पे ये दिखाया गया कि किस तरीके से उन सबको अवॉइड आप करोगे। जैसे गार्बेज एम्प्टी करना है आपको, ये फॉरेन के साइनेज वगैरह हो गए हमारे। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो पर्सनल हाइजीन के बारे में आपका, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म हो गया, नाखून काटना हो गया, हाथ साफ करना हो गया, टोपी पहनना हो गया, ठीक है? छींकना, स्मोकिंग करना या खाना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा नीचे अगर कोई कट लग जाए तो बैंडेज लगाना, कोई भी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ नहीं करना, जो आपकी अ, होटल रेस्टोरेंट के कपड़े उन्हें बाहर पहन के नहीं घूमना, पेस्ट हो किसी प्रकार के, उन सब की जो रिपोर्टिंग करना, है ना? ये हो गया। फिर बी सेफ फूड, किस प्रकार से आप खाने को सेफ रख सकते हैं, क्लीन करना है, सेपरेट करना है, कुक करना है, चिल करना है ना? ये सारे के सारे हैं, है ना? हम्म, फिर जैसे हमारे जो 3 कंपार्टमेंट सिंक होता है, चाहे आप वेजिटेबल की वॉशिंग कर रहे हैं, चाहे आप बर्तन धो रहे हैं, तो 3 सिंक का जो सिस्टम होता है वो हमको यूज़ करना पड़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें, है ना? जिसमें एक हमारा पहले से हमारा वॉश, रिंस और फिर हमारा सैनिटाइज़ हमारा आता है, ठीक है? रिंस, सैनिटाइज़ और ये सबसे पहले वॉश करें, वॉश, रिंस, सैनिटाइज़ आपका। फिर किचन में सबसे ज़्यादा जो
डेंजर होता है वो होता है हमारे पेस्ट, माने जो कीड़े मकोड़े छिपकली, तो उन सबको कैसे है, ठीक है। तो ये हमने कुछ 7 स्टेप्स दे रखे हैं, इन स्टेप्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। इन 7 स्टेप्स का अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आपके किचन के अंदर जो भी अनवांटेड गेस्ट होते हैं या हमारे पेस्ट होते हैं वो कम से कम हमारे आएंगे, है ना। क्योंकि ये जो चीजें हम बता रहे हैं बहुत ही कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट यही सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए डेली बेसिस पे हमारा हम लोगों के पास कोई रेफरेंस नहीं है। और अगर मेरे सामने कुछ चीज लगी है, कुछ चिपका पड़ा है, तो मैं उसको रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ और उसको मैं देख के ऑब्जर्व करता हूँ और उसमें जो चीजें लिखी है मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। फिर हमारा ये फूड वेस्टेज के बारे में, वेस्टेज कंट्रोल के बारे में है, ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल है, कुक वेस्ट, प्रिपरेशन वेस्ट है, सर्विस वेस्ट है, कुकिंग वेस्ट है, यूटिलिटी वेस्ट है, तो कैसे उनको करना कि कंट्रोल कैसे कम हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कम ही करना, ज्यादा तो नहीं करना है। फिर हमारे जैसे हम लोग जो वेजिटेबल रिसीव करते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया गया है। क्वालिटी चेक्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेरीफाई क्वांटिटी हो गया, उनकी क्वालिटी हो गया, स्टोरेज का हो गया हमारे, है ना। फिर ये हमारे डेयरी प्रोडक्ट, जैसे हमारे वेजिटेबल रिसीव करते हैं उसी प्रकार से हम लोग अपने जो डेयरी प्रोडक्ट हम लोग रिसीव करते हैं, तो डेली डेयरी प्रोडक्ट में जैसे कि हमारा इसमें दूध दही मक्खन घी, ये सारी की सारी चीजें कैसे उनको रिसीव करना है वो सब इसमें बताया गया है हमारा, है ना। फिर सेम उसके बाद जब हम लोग नॉन-वेज रिसीव कर रहे हैं, जैसे हमने वेज करा, डेयरी करा, उसी प्रकार से हम लोग नॉन-वेज भी रिसीव करते हैं। तो नॉन-वेज रिसीव करते टाइम किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इंस्पेक्शन करना है, रिसीव करना है, क्वालिटी हाइजीन हो गया, उसके बाद उसका स्टोरेज हो गया। तो ये पूरा प्रॉपर पोस्टर्स के माध्यम से दिखाया गया, बहुत ही ईज़ी इंग्लिश है, बहुत ही कम वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। आप लोग भी बड़ी ही आसानी से अपने जो एम्प्लॉइज़ को ये सिखा सकते हैं। अब जैसे हमारे होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर हमारी जो बूचरी की हमारी गाइड, बूचरी बूचरी सेक्शन है जिसमें हमारे सारे के सारे नॉन-वेज आइटम को हम लोग काटते हैं। तो वहाँ पे सैनिटेशन का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो पूरा का पूरा हाइजीन सैनिटेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, हैंडलिंग एंड स्टोरेज हो गया, क्रॉस कंटामिनेशन कैसे रोकना है, वेस्टेज डिस्पोजेबल, ये सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई गई है। ठीक है जी? तो इनको भी आप अपने जो पर्टिकुलर मतलब जितने भी पोस्टर है पर्टिकुलर सेक्शंस में आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है? जहाँ पे आप लोग अपना वेजिटेबल्स रिसीव करते हैं वहाँ पे वेजिटेबल पोस्टर लगा दिया, अपने मेन किचन के अंदर अपना अपना जो चॉपिंग बोर्ड का लगा दिया, जहाँ पे हैंड वॉशिंग सिंक रहता है वहाँ पे हैंड वॉशिंग सिंक का लगा लिया आपने। इसके बाद ये आपका मीज़ान प्लस की गाइड है पूरी, कैसे मीज़ा प्लस करते हैं, क्लीन एंड सैनिटाइज, ऑर्गेनाइज एंड प्रेप, अरेंज टूल, वर्क फ्लो एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आपको हाउ टू शार्प नाइफ का भी है, किस एंगल पे रहेगा, क्या-क्या यूज़ आपको करना है, ये पूरा का पूरा ये बताया गया है, ठीक है? तो और आप भी चाहे तो वीकली अपने एक नाइफ शार्पिंग एक एक टाइम रख सकते हैं, ठीक है? शेड्यूल रख सकते हैं, नाइफ शार्पिंग शेड्यूल, जिसमें कि आपके पास किचन में जितने भी नाइफ होंगे, चाकू होंगे, उन लोगों को उन सबको आप लोगों के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको शार्प करना है, ठीक है? और ये टेक्नीक बताई गई है कैसे-कैसे हमको करनी है, ठीक है जी? रॉड से हो गया, चाहे हमारे पास पत्थर होते हैं 2 टाइप के, ठीक है? पानी के साथ हो गया, ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद हमने एलर्जेंस के बारे में बताया, अलग-अलग प्रकार के एलर्जेंस हैं, ठीक है? अभी ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, बट जैसे जो नए नए हमारे एम्प्लॉइज़ आते हैं, उनको इनके बारे में पता नहीं होता, ठीक है जी? तो ये सब है, डेयरी हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, सिसमी हो गया, नट्स हो गया, पीनट्स हो गया, आपके है ना, सोया हो गया यहाँ पे, पूरी चीज़ें। और लास्ट में आप ये लगा सकते हैं आपका जो है हमारा बी फूड, ऑल फूड मस्ट बी कवर, सारा खाना आपका आपका जो कवर होना, चाहे वो कुक्ड हो अनकुक्ड हो, सारा खाना आपका जो कवर होगा। तो ये बहुत सारे फूड सेफ्टी के पोस्टर है, इसके अलावा और भी हैं, जब आप वहां से आप लोगे और उसको डाउनलोड करोगे, बहुत सारे पोस्टर है जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। अब इनको आप अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनके लिए उनके साथ भी कर सकते हो। इसके अलावा जो नए एम्प्लॉइज आपके आएंगे उनके लिए तो ये मस्ट हो जाता है। इसकी पूरी प्रॉपर एक फाइल बनाइए, हर किसी को एक फाइल दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग एक ट्रेनिंग शेड्यूल कंडक्ट करते हैं, जितने भी टॉपिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर आप अगर आप देखेंगे 22 टॉपिक हमारे इजीली बन सकते हैं, तो उन टॉपिक के ऊपर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, हमारी वीडियोस हैं, आपके नेट पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन है जिनका आपका यूज कर सकते हैं। बट बेसिक फंडा यही है कि हम चाहते हैं कि आपके किचन भी प्रॉपर हाइजीनिक हो और आपके जो एम्प्लॉइज हो वो वेल अवेयर हो हमारी फूड सेफ्टी किचन सेफ्टी के बारे में। बाकी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, मैं वापस से आपको उस पे लेके चलता हूँ, ठीक है।
तो मैं लिंक दे दूँगा हमारी वेबसाइट का पर्टिकुलर इस वाले जो हाइजीन पोस्टर्स का, आप लोग वहाँ पे जाके ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी टॉपिक्स हैं आप चाहते हो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ, आपको समझाऊँ, तो आप मुझे लिख के कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। ठीक है? फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।